हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज का टॉपिक है सिप या लमसम। तो क्यों हमने इस टॉपिक को एक्चुअली चुना? देखो, कई बार जब हम इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हैं तो हमें ये सवाल आता है कि अभी मार्केट टूट रहा है तो क्या करूं मैं? नहीं, आगे क्या करना है, कि क्या लग रहा है ये इस इस समय क्या मार्केट न्यू हाई क्रॉस करेगा या नहीं करेगा? तो हमने ये वेबिनार तमिल में भी किया है, इंग्लिश में भी किया है। ठीक है, तो माइलस्टोन्स टू वेल्थ एक प्लेटफॉर्म है, एक बिहेवियर प्लेटफॉर्म है, जहां पे हम आपको 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेंगे। ऐसा ये नहीं कि वी स्टार्ट गिविंग यू बाय कॉल्स और सेल कॉल्स कि ये खरीदो आप वो खरीदो, नहीं। ऐसा नहीं होता, पूरा आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। राइट? क्यों आपके ऊपर डिपेंडेंट है? क्योंकि ये 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मतलब 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 25, 50, और उसके बाद तो छोटे छोटे स्टेप्स में अगर आप सेव कर सकते हैं, अगर आप अपने हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, तो आप ये 1 करोड़ अचीव कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं ये 1 करोड़ का अचीवमेंट? राइट? तो मेरे साथ है ऐश्वर्या, हु विल टेक अप द फर्स्ट हाफ ऑफ द एंटायर प्रेजेंटेशन। एंड प्रेजेंटेशन का यही है कि क्या बेटर है, सिप, लमसम या दोनों? और अगर सिप करेंगे तो ये 1 करोड़ आपको व्हेन विल यू बी एबल टू बिल्ड इट? आप कब उसका एक्चुअली बेनिफिट ले सकते हो? राइट? लमसम करोगे तो कब? दोनों साथ में करोगे तो कब? ठीक है, मैं सिप कर रहा हूँ, उसके ऊपर मुझे लमसम कब करना चाहिए? राइट? सो वी टेक अप ऑल ऑफ दैट। राइट? सो ऐश्वर्या, आई थिंक यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच आशल। तो आज का वेबिनार में हम ये देखने वाले हैं कि सिप बेटर है या लमसम बेटर है या दोनों बेटर है। तो शुरू करने से पहले सबको पता है कि मार्केट में बुलिशनेस होता है और बेरिशनेस भी होता है। और पहले ये देखेंगे कि सिप या लमसम कब करना होता है, किस पे डिपेंडेंट होता है। तो एसआईपी में यूजुअली ऐसा होता है कि हम रेगुलरली थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं, और लमसम में ये होता है कि हम एक ही शॉट में एक बड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। तो एसआईपी यूजुअली साइकिल एग्नोस्टिक होता है। तो इसका ये मतलब है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, इसका फर्क नहीं पड़ता है उस पर। तो अगर मार्केट बेरिश है तो एसआईपी में हमें रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का एडवांटेज मिलता है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, मार्केट सब इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक फंक्शन होता है। सो nobody can certainly say as to एक साइकिल कितने या कितने टाइम के लिए लास्ट करेगा। तो एसआईपी में ऐसा कोई गुड या बैड टाइम नहीं होता है। इरेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशंस हम रेगुलरली या पीरियोडिकली पैसे देते रहेंगे। लमसम में ये होता है कि एक ही शॉट में पैसे देने से हमारे ऊपर काफी प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि एक ही शॉट में इतने पैसे देने से हमें काफी सारे सवाल आएंगे हमारे दिमाग में कि कितने टाइम लगेगा हमारा ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में, और क्या हमने ठीक इन्वेस्ट किया है, कितने रिटर्न्स मिलेंगे, ये सब। तो इस स्लाइड में ये देखेंगे कि अगर एसआईपी करेंगे, इतने पैसों से करेंगे। तीन केसेस है, एक है 10,000, एक है 15,000, और लास्ट है 20,000। तो इन तीनों केसेस में मान लो कि रिटर्न 11% है, 11% है। और अगर आप पीरियोडिकली 10,000 इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आप शायद 21 साल में अपना पहला करोड़ तक पहुंच सकते हैं। अगर 15,000 करेंगे तो 18 साल में आप अपना 1 करोड़ तक पहुंचेंगे। और 20,000 करेंगे तो 16 साल में आप अपना 1 करोड़ तक पहुंचेंगे। तो अगर अमाउंट थोड़ा थोड़ा अगर बढ़ाते रहेंगे तो हमारा 1 करोड़ पहुंचने का टाइम कम होता जाएगा। और इसमें एक वेरिएशन है कि अगर हम स्टेप अप करें तो एसआईपी में हम एक फिक्स्ड अमाउंट देते रहेंगे, और मान लो आप साल में 2,000 बढ़ाए या 3,000 बढ़ाए या 4,000 बढ़ाए, तो ये करने से हमारा 1 करोड़ पहुंचने का टाइम फिर कम हो जाता है। हम जल्दी पहुंच सकते हैं हमारे 1 करोड़ तक। 10,000 प्लस 2,000 सेम रिटर्न 11% पे 16 साल में पहुंचेंगे। 15,000 प्लस 3,000, 3,000 का स्टेप अप करने से 13 साल में पहुंचेंगे।
और अगर 20,000 जो हम SIP रेगुलरली कर रहे हैं और उसमें 4,000 का अगर हमने बढ़ाव किया तो 12 साल में हम अपना 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। तो बेसिक लॉजिक ये होता है कि जब हम SIP कर रहे होते हैं, मार्केट्स अपॉर्चुनिटीज देते रहते हैं हम, क्योंकि जैसे मैंने बोला SIP में मार्केट का उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम रेगुलरली पैसे देते रहते हैं। Irrespective of how the markets are, it is important for us to stay invested when we're in an SIP because that brings discipline, right? So when the markets present opportunities for us to stay invested, that is when हम ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब ये अपॉर्चुनिटी है हमारा लमसम करने का, SIP करते रहेंगे, लेकिन उसके साथ अगर लमसम भी कर सकते हैं तो अगेन द गोल इज टू रीच आवर 1 crore as fast as possible. तो इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि क्या सिर्फ लमसम काफी है। बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि हम लमसम कब करें, कितनी बार करें। तो इन सारे सवालों का जवाब एक नहीं हो सकता है। इट प्योरली डिपेंड्स ऑन, एक तो हमारे एडवाइजर के ऊपर है, एक तो मार्केट कंडीशंस के ऊपर है। तो SIP कब करें? तो देखा जाए तो साल में 6 से लेके 20 बार तक लमसम करने का अपॉर्चुनिटीज आएंगे। 6 से 20 तक हमारा अपॉर्चुनिटीज आएंगे। तो जब भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे तब हमारा ये डिसीजन लेना होता है कि हम चलो अब SIP के साथ हम थोड़ा लमसम भी कर लेते हैं। और लमसम यूजुअली बेरिश मार्केट्स में करते हैं, क्योंकि जब मार्केट कंडीशंस पोर रहते हैं तो फ्यूचर ग्रोथ का साइंस बढ़ाता जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है जो पोटेंशियल अपस्विंग्स पे कैपिटलाइज करेगा और इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने का एक ये तरीका होता है। तो विनिंग स्ट्रैटेजी ये होता है कि रेगुलर SIP करो, उसके साथ स्टेप अप करो, और जब अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट इटसेल्फ फिर लमसम करो, राइट? SIP हम यूजुअली एक सेट ऑफ फंड्स में करेंगे और लमसम हम ऐसा करेंगे कि क्योंकि बहुत सारा पैसा होता है, हम इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग करते हैं और काफी डाइवर्सिफाइड हो जाता है, क्योंकि एक बहुत सारे पैसे होते हैं और उसको एफिशिएंटली एलोकेट और यूटिलाइज करने का एक अच्छा तरीका है, तो उससे रिटर्न्स मैक्सिमाइज होते हैं। तो जैसे हमने देखा कि SIP में अगर हम इतने पैसों से करेंगे, इतने रिटर्न्स पे करेंगे, हम इतने साल में 1 करोड़ तक पहुंचेंगे, हमने वैसा ही लमसम के लिए एक चार्ट बनाया। तो अगर 11 लाख करोड़ तक पहुंचेंगे, 15 लाख 11% 18 साल में पहुंचेंगे, और 20 लाख 11% 16 साल में पहुंचेंगे। तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो काफी सिंपल है, जो आगे स्लाइड्स आएंगे। लॉजिक क्या है? तो हमने देखा कि SIP करने से क्या होता है और लमसम करने से क्या होता है, दोनों साथ में करने से क्या होता है। तो SIP यूजुअली जो हम इन्वेस्टर्स होते हैं, हमें एक डिसिप्लिन आता है। तो हमारा ये एक सोच होता है कि हर महीना जो हम कमाएंगे उससे थोड़े पैसे हम देते रहेंगे, इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो ये एक तरीका होता है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिसिप्लिन के साथ करें। और लमसम में लाइक आई मेंशन्ड, बिकॉज अमाउंट थोड़ा ज्यादा है, एक ही शॉट में हम काफी सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे हम अगर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई करने से हमारा रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने का और ज्यादा चांसेस हम अपना ही बढ़ाएंगे। तो SIP और लमसम एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, और
वो ही एक विनिंग स्ट्रैटेजी होता है, बिकॉज दोनों साथ में करने से हम अपना फिनेंशियल गोल्स और फिनेंशियल फ्यूचर तक और जल्दी पहुंच सकते हैं. So I will now hand over the slides to my colleague Harshit. थैंक्स ऐश्वर्या. तो when will you get successful? तो आपको सफलता कब मिलेगा? See the point is that वो जो प्रीवियस स्लाइड था वो काफी काफी इंपॉर्टेंट था. क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, किसी से भी बात करोगे, तो आजकल के डिसीजंस में क्या हो रहा है कि ठीक है, अभी ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मुझे उसके पीछे पीछे जाना चाहिए, राइट? ठीक है, वो अब अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा तो मुझे वो छोड़ के कहीं और जाना चाहिए जहां परफॉर्म कर रहा है. तो भागा दौड़ी बहुत हो रही है. भागा दौड़ी कहाँ हो रही है? वहां हो रही है जहां पे सब लोग जा रहे हैं, जहां पे एक्चुअली परफॉर्मेंस आ चुका है. ठीक है, हम आगे नहीं देख रहे, हम पीछे देख रहे, राइट? तो जब भी हम पीछे देख के आगे चलने की कोशिश करते हैं ना, तब सफलता नहीं मिलती. क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि एक तो आप वो टाइम पे एंटर कर रहे हो जब भी मार्केट काफी बढ़ चुका है, और दूसरा, जो आप खरीद रहे हो उसको वो काफी महंगा हो गया है, राइट? कि अगर आप फंडामेंटल्स के बेसिस पे देखोगे तो वो काफी महंगा हो गया है. तो आप अगर समझो कि आपको पता है कि टी शर्ट का कॉस्ट क्या है, कि कैसा बनता है, कहाँ बनता है, हाँ? तो आपको पता है कि ठीक है, 600 से 700 के ऊपर मुझे देना नहीं चाहिए इसके ऊपर. पर आप अगर मॉल में जाओगे, लाइफस्टाइल वेस्टाइल में जाओगे, तो क्या वही शर्ट जो आपको पता है कि कितने का बनता है, 700 रुपए का, उसके ऊपर मार्जिन मार्जिन डाल के कितना लगता है, एक 1200 या 1500 के करीब होगा. सो यू नो दैट आई डोंट नीड टू बाय दिस. मैं खाली डिस्काउंट के लिए वेट करूंगा. सेम केस में, क्या आप हमेशा डिस्काउंट के लिए वेट कर सकते हो क्या? डिस्काउंट कभी कभी आता है, जब जब फेस्टिवल, मॉल में तो जब फेस्टिवल होता है या कुछ, आज गणेश है, तो आप कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ कोई डिस्काउंट रहेगा, जेप्टो में कुछ होगा, ब्लिंकिट में कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा. पर मार्केट में ऐसे डिस्काउंट बहुत रेयर होता है. So that's why Aishwarya was telling that you might get 6 times where you there is that point where ठीक है, लमसम का अपॉर्चुनिटी है कि मैं थोड़ा डाल सकता हूँ इसके आगे. पर सिप जारी रहना चाहिए, क्योंकि यू कैन नॉट वेट ऑन द साइड लाइन, कि आप रुक नहीं सकते हर बार, राइट? यू कैन नॉट वेट थिंकिंग ठीक है, मैं आज आज मैं अच्छा करूंगा, ये मेरे को लग रहा है कि आज अच्छा रहेगा, सो आई शुड डू इट. नो, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए. कोई कोई कंसिस्टेंसी रहना चाहिए आपकी डिसीजन मेकिंग पे. तो हमेशा सिप जारी रहना चाहिए. सिप को कभी रोकना नहीं चाहिए, चाहे वो 5,000 का सिप हो, 10,000 का सिप हो, 15,000 का सिप, कोई भी अमाउंट का सिप हो, आपको उसको रोकना नहीं चाहिए. बट अभी कभी कभी होता है कि ठीक है, मार्केट हैज गॉन अप, देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब यू आर नॉट गेटिंग मच अपॉर्चुनिटीज, कोई है नहीं कुछ ज्यादा खरीदने का. तो लुक आउटसाइड, मतलब अगर आप खाली इक्विटी ही कर रहे हो तो इक्विटी में ज्यादा ऑप्शन आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ बढ़ गया है, सबका वैल्यूएशन काफी ज्यादा है. तो लुक टुवर्ड्स अदर एसेट क्लासेस. तो वो जो मंथली मंथली आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उसको कोई और दिशा में करो, उसको डेट में करो, गोल्ड में करो, सिल्वर में करो. वैसे टाइप ऑफ ऑप्शंस में करते रहो. ये नहीं कि ठीक है, मुझे रुक जाना चाहिए और वेट करना चाहिए इक्विटी जब आएगा नीचे, तभी नहीं करना चाहिए. पर आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा जारी रहना चाहिए. और कहाँ जाना चाहिए? जहां रिस्क कम हो. अभी इक्विटी मार्केट में रिस्क ज्यादा है, तो आप नहीं कर सकते ज्यादा इक्विटी. तो जहां कहाँ रिस्क नहीं है, अभी सोना में तो कभी रिस्क होता है नहीं, ज्यादा रिस्क है नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है कि कभी छोटे छोटे ग्राम्स में लेते रहेंगे हम लोग. तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा करके, जहां महंगाई बढ़ रही है, जहां पे इक्विटी वैल्यूएशन ज्यादा है, वहां जाने के बजाय यू शुड गो टू प्लेसेस वेयर द रिस्क इज लोअर, जहां रिस्क कम है. अब आज के मार्केट में रिस्क डेट में कम है, मतलब डेट म्यूचुअल फंड्स में कम है. इसका मतलब लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट, आर्बिट्राज, वैसे टाइप प्लेसेस में कम रिस्क कम है. और दूसरा है प्रेशियस मेटल्स में, मतलब कि गोल्ड, सिल्वर, और वहां सारे अपॉर्चुनिटीज में कम है. अभी सेकंड, साल में आपका जब सैलरी ग्रो होता है या आपको बोनस मिलता है, वो सब भी आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में डालना चाहिए. फाइनेंशियल मार्केट्स का ये मतलब नहीं कि इक्विटी में डालना चाहिए, राइट? तो जब भी वो ऑप्शन मिले कि हर साल में आपको ये सोचना चाहिए कि ठीक है, मैं आगे सेव ज्यादा कैसे करूं, मैं सेव ज्यादा कैसे करूं,
आज महंगाई बहुत बढ़ गई है, अगर कोई भी मूवी देखने भी जाए वो 1500 का खर्च तो हो ही जाता है। पहले नहीं होता था, पर आज पॉपकॉर्न के लिए भी ज्यादा दे रहे हैं। उसके ऊपर एक दो घंटा आगे पीछे जब होता है तो उसका एंटरटेनमेंट का खर्चा भी उठाना पड़ता है। तो महंगाई काफी बढ़ गई है, घर की महंगाई भी काफी बढ़ गई है। इफ यू सी कि आप व्हाट यू ईटिंग, उसका भी द वेजिटेबल्स, द फ्रूट्स, एवरीथिंग हैज गॉन अप, राइट? सो द कॉस्ट इज एक्चुअली गोइंग अप। तो ऑलवेज जब भी आपको कोई भी बोनस मिलता है और या सैलरी इंक्रीज होती है, तो ऑलवेज सी कि आप हाउ कैन यू सेव मोर, स्लाइटली मोर, इट डजंट नीड टू बी मच मोर, राइट? थोड़ा थोड़ा करके ट्राई टू सेव मोर, एंड दैट मनी आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में डालना चाहिए वाया एसआईपी। स्टेप इट अप, इसका मतलब सेव मोर, और वो ही पैसा आपको मार्केट में डालना चाहिए, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो, हर साल में आपको एटलीस्ट 6 टाइम्स तो, ये तो ठीक है, देखा हुआ है ये करके, आगे नहीं पता कि कैसे होगा, बट देखा हुआ है कि हमेशा एक सिचुएशन आता है कि आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, इलेक्शन के टाइम में मार्केट टूटा था, और बहुत बुरी तरह से टूटा टूटा था, क्या कि एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई थे कि मोदी गवर्नमेंट का ये पार हो जाएगा, पर नहीं हुआ, मिनिमम भी नहीं हुआ ज्यादा। तो एक्सपेक्टेशंस ज्यादा था, राइट? तो मार्केट में हमेशा एक्सपेक्टेशंस ही ज्यादा रहता है, और आज के मार्केट में आप सब जगह पढ़ चुके रहेंगे कि इंडिया में ऐसा और कोई दुनिया में इंडिया जैसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इंडिया ही सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 7-8% जीडीपी ग्रोथ मिल रहा है, सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने वाला है। ये चाइना प्लस वन स्टोरी है कि चाइना से लोग जाके इंडिया में अभी बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो ऑल ऑफ दो स्टोरीज आर कमिंग अप। सो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, जब मार्केट टूटता है, तब भी आपको लमसम कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो इसका ये मतलब कि आपको कुछ ना कुछ तो सेव करना चाहिए लेस रिस्की एसेट्स में, ताकि आप रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, right? तो बेयर मार्केट, अभी हम तो बेयर मार्केट में है नहीं, पर जब भी बेयर मार्केट होता है, बेयर मार्केट हो या साइडवेज मार्केट, जो भी बोलते हैं वो लोग, तो वहां पे आपका पार्टिसिपेशन लेवल ज्यादा होना चाहिए। इसका ये मतलब कि वो टाइम पे आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्यों पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्योंकि वो वहां पे जिनका बिजनेस बहुत अच्छा है, हाँ, और आपको वो कम रेट में मिल रहा है, तो उसका ज्यादा यूनिट्स या ज्यादा शेयर्स लेना चाहिए। तो इसका ये मतलब कि ऑफ कोर्स योर पार्टिसिपेशन लेवल नीड्स टू बी हाई। तो वो टाइम पे आप लमसम अपॉर्चुनिटीज का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? जब भी बुल मार्केट हो या इतने सारे अपॉर्चुनिटीज नहीं होते, तो वेट फॉर अ अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ, लाइक द इलेक्शन टाइम। तो वो 2-3 दिन आपको एक ऑप्शन मिला था कि हाँ, जहाँ टूटा था मार्केट, उसके बाद आपने देखा कि हाउ द मार्केट हैज सडनली गॉन अप, राइट? एंड अगेन टुडे इट इज 2 days हैज बीन बैड, बट ओवरऑल कि आपने देखा कि वो टाइम से आज तक कितना मार्केट बढ़ चुका है। सो वो टाइम में आपको लमसम का यूज करना चाहिए, और बाकी सारे टाइम्स में एसआईपी का। तो नेवर एवर स्टॉप योर एसआईपी, और बाकी सारे टाइम्स में डोंट वेट, डोंट एवर वेट, राइट? यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब ये देखो, इसका कॉम्बिनेशन देखो, सिप और स्टेप अप, मतलब जारी रहे सिप, उसके ऊपर से मेरे से जितना होगा सेव करने के ऊपर, वो मैं डाल रहा हूँ फाइनेंशियल मार्केट्स में, और उसके ऊपर कि अगर मेरे को कुछ है जो मैंने बचा के रखा है एक 3-4 महीने से, जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, बैंक में खाली पड़ा है, और ज्यादा पैसा कमा नहीं रहा है, तो उसका क्या करेंगे? तो देखो, सिप प्लस एसआईपी प्लस अ लमसम, राइट? और जो भी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हम लोग ने लिया है ना, काफी कम लिया है। मतलब 9 to 12% ही इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है। मतलब वो अभी एक चार्ट है लास्ट में, जहाँ दिखाएगा कि ओवर 30 years में अगर किसी ने वो टाइम पे पैसा डाला और कुछ नहीं किया, उसके बाद नो एसआईपी, नो स्टेप अप, नो लमसम, कोई पार्टिसिपेशन नहीं, तो उसको कितना मिल सकता है एट द एंड ऑफ से 15 years और 30 years, राइट? उतना बड़ा चार्ट है, राइट? तो हम लोगों ने 9 to 12% के बीच में 11% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन लिया है, जो कि मल्टी एसेट अप्रोच में जो लोग करें, वो अचीवेबल है, राइट? तो आप देखो कि द नंबर ऑफ इयर्स इज ड्रास्टिकली कमिंग डाउन, राइट? हमारा यही ऑब्जेक्टिव है माइलस्टोन्स 12th में कि यस, यू शुड स्टार्ट ऑफ स्मॉल, बट ओवर टाइम आपको अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से कंट्रीब्यूट ज्यादा करना चाहिए, विच मींस यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स, विच मींस यू हैव टू सेव मोर, विच मींस यू हैव टू ट्राई टू सेव मोर, योर पोटेंशियल टू सेव एक्चुअली गोज अप।
तो उसके बेसिस पे द नंबर ऑफ इयर्स इज कंटिन्यूसली कमिंग डाउन, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल आई आस्क यू क्वेश्चन नाउ कि आपको कब लगता है कि ठीक है आप इतना कर रहे हो और आपका 1 करोड़ अचीव हो गया, 10 साल में आपका 1 करोड़ अचीव हो गया, तो उसके अगले 10 साल में आपका ये 1 करोड़ 11 या 12% पे कितना होगा? यू कैन पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। कितना होगा ये 1 करोड़? कितना होगा कि आपको 10 साल लग गया 1 करोड़ पे ये रेट पे, और फिर उसके 10 साल बाद वो 1 करोड़ कितना होगा? यू कैन पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। अंदाज लगा के भी बोल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट जस्ट पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। Yes, you are absolutely right. You're somewhere very close. That your next crore, मतलब 1 करोड़ का 2 becomes in 4, and then 3 for the next, 2 for the next, 1 after that for the next. So every year at the end of the 20th year, मतलब 20 साल के बाद या 20 साल तक, right? आप 1 करोड़ एक साल में ऐड कर रहे हो, विच इज द पावर ऑफ कॉम्पाउंडिंग एट 12%। तो वो 1 करोड़ जो आपको 10 साल लगा है बनाने में, उसके 10 साल बाद आपका पोर्टफोलियो वैल्यू ये रेट पे, अगर आप कंसिस्टेंट रहे, अगर आपको खाली ये सोचना है कि नहीं मुझे खाली सेव करना है और उसके ऊपर से आई विल ओनली ट्राई टू सेव मोर, जब भी मार्केट टूटे वेन एवर आई कैन गेट अ गुड ऑप्शन, वो टाइम पे थोड़ा बहुत लमसम, राइट? वो अमाउंट आपको 5 से 5.5 करोड़ तक का बन जाएगा। तो इट्स नॉट अ 1 करोड़ गोल, इट्स नॉट अ 1 करोड़ टारगेट दैट वी आर सेटिंग फॉर यू, इट्स एक्चुअली more than 5.5 sort of crores, right? So you can go to the next slide. हाँ, this was the chart that I was talking to you all about, कि अगर आप देखो कि कोई 2010 1 जनवरी 2010 पे अगर किसी ने इन्वेस्ट किया, तो उसका 15 साल के बाद कितना रिटर्न बनता है कॉम्पाउंडेड, मतलब एट द एंड ऑफ द 15th ईयर अगर आप पीछे देखें तो उसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना हो रहा है। थोड़े years will be bad, some years will be very good. So if you see 2010 में एक 2-3 साल था सेकेंड थर्ड और फोर्थ में जहां ज्यादा पैसा कमाया नहीं, राइट? इफ यू सी markets were quite very turbulent phase, right? But at the end of the 15th year, which is now, right, uh, as of 31st August, अगर आप देखो तो compounded growth is only 11%. So we have taken very very moderate expectations. So आप देखो योर फर्स्ट 3 years, मतलब आपके फर्स्ट 3 साल का एक्सपीरियंस बहुत वॉलेटाइल होगा। यू विल सी मेनी रेड्स। आपको तो पहले यू विल गेट ट्रेंड। विराट कोहली एक दिन में थोड़ा ना बना, तो थोड़ा ट्रेनिंग लगता है, बॉल यहाँ आता है, बॉल यहाँ आता है, लगता है, इंजरीज होती है, तो वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो फर्स्ट 3 साल का एक जर्नी होता है, या फर्स्ट 2 years का एक जर्नी रहता है, दैट यू हैव टू गो थ्रू सम बिट ऑफ पेन। बट इफ यू सी थर्ड और फोर्थ ईयर के बाद में काफी मॉडरेशन आता है, बिकॉज यू बीइंग कंसिस्टेंट, बिकॉज मार्केट यू आर मेच्योरिंग एज एन इन्वेस्टर, एज अ सेवर इन इंडिया। हाँ, आप बढ़ रहे हो इज व्हाट दिस बेसिकली मीन्स। तो फ्रॉम द फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एंड एथ ईयर यू सी दैट द ग्रीन्स आर अ लॉट मोर। आपका योर आपका पोर्टफोलियो रिटर्न्स इज स्टेबलाइजिंग, राइट? तो थोड़ा थोड़ा और आगे थोड़ा वो जो बोलते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, यही है वो लॉन्ग टर्म बेसिस। तो वो लॉन्ग टर्म बेसिस 10 साल के बाद आपका अराउंड 11 12 या 13% के कॉम्पाउंडेड ग्रोथ का आपका पोर्टफोलियो कॉम्पाउंडेड ग्रोथ पे, दैट्स द एंड रिजल्ट ऑफ व्हाट यू गेट, राइट? सो वो 1 करोड़ इज नॉट वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट स्मॉल। को थोड़ा थोड़ा करके यू शुड सेट माइलस्टोन्स, थोड़ा थोड़ा करके, एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली reach that particular milestone, right? This is a very good chart. If you guys want to take a screenshot of it, please go ahead, no problem. But this is a very good chart that we internally did. But please note कि ये 0.1 से, मतलब 1 जनवरी 2010 या 2015 से लेकर 31st तक है, नो इन बिटवीन, नो कॉन्ट्रीब्यूशन। सो नेचुरली एज यू स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर, तो आपका रिटर्न भी ज्यादा होगा। योर गोल दैट विल टेक यू 10 years इल स्टार्ट reducing. You can go to the next slide. नाउ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
तो वो लमसम अपॉर्चुनिटी जो आप बोल रहे हो कि मेरे को कब करना चाहिए, मेन चीज तीन है। एक है इंश्योरेंस, और फिर है आपका इमरजेंसी रिजर्व, लास्ट में आता है गोल सेट, राइट। मेन क्या है कि इंश्योरेंस इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कि कुछ भी हो जाए आप रिस्क कैसे ले सकते हैं, आप लाइफ में रिस्क कैसे ले सकते हैं व्हेन यू आर कवर्ड, कि अगर आपका कोई कवच हो, ओनली देन आप थोड़ा फ्रंट फुट पे खेल सकते हो, नहीं तो खेल ही नहीं पाओगे, नहीं तो हर शॉट में कुछ भी हो जाए, आपको शॉर्ट बॉल भी आ जाए, आपको थोड़ा डिफेंड ही करना पड़ेगा। तो आपका कवच जो है, इंश्योरेंस इज द मेन थिंग फॉर यू। सो इफ यू डोंट एंड इफ यू वांट टू नो कि आप आर यू एडिक्वेटली कवर्ड, तो प्लीज गेट इन टच विद अस, हम वी पुट द नंबर। बट इंश्योरेंस ही है जो आपको रिस्क टेकिंग का एक एबिलिटी देता है, राइट। आप स्मॉल कैप करो, मिड कैप करो, कुछ भी करो, वो आप इट विल नॉट वर्क फॉर यू अनलेस एंड until you are well protected where ability to take risk is high, right। नेक्स्ट, आपका इमरजेंसी रिजर्व, मतलब 5-6 महीने के खर्चे को वो उसमें डालो जिसमें आपको कुछ कमाई ना मिले, कुछ भी ना हो उसमें, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो पैसा पैसा कमाए, उसका ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को अगर वो कल का कल चाहिए तो मेरे को कल का कल आना चाहिए, हाथ में आ जाना चाहिए, राइट। वैसे टाइप, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता, any bad thing can happen, so you should always have some bit of chest, उसको बोलते हैं ट्रेजर चेस्ट, कि 5-6 महीने के खर्चे का जितना आपका खर्चा होता है महीने का, तो उसको खाली एक बैंक में कुछ भी हो जाए, कि उसका ऑब्जेक्टिव नहीं कि वो पैसा कमाए, उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो मेरे को जब भी एक्सेस एक्सेस रहना चाहिए उसका, तब भी आई शुड गेट इट इमीडिएटली, राइट। और लास्ट है माइलस्टोन। इसका ये मतलब कि वो 1 करोड़ कमाने के लिए सेट स्मॉलर माइलस्टोन, 2, 5, 10, 15, 25, 50, और फिर आता है 1। क्योंकि जो आपको जब आप स्टार्ट करते हो 2, 5, 10 में, और वेदर यू स्टार्ट फ्रॉम 10, 15, योर इनिशियल जर्नीज आर वेरी वेरी हार्ड। वो उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। तो सिंस वो मेहनत ज्यादा लगती है, तो हम हमारे साथ जो काम आपको करना पड़ेगा, और हम आपके साथ जो काम करेंगे, वो एक हाई लेवल पे होगा। फिर जब आपको गेम खुद पे कुछ समझ आ जाएगा, आपको खुद पे कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तभी हम आपका हाथ ज्यादा नहीं छोड़ेंगे, कि ठीक है अच्छा डायरेक्शन देंगे, बट इन द इनिशियल टाइम हम आपको हाथ में हाथ मिला के जारी रख के साथ में ही जाएंगे और साथ में ही बढ़ेंगे। दैट्स द मैसेज। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, यू बी एबल टू टेक स्मार्टर डिसीजंस। दैट वे वी विल ओनली बी एबल टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन, कि ठीक है यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप जा सकते हैं। इस हिसाब से आपको देखना चाहिए आपके पूरे एंटायर फैमिली वेल्थ को। एंड देन दिस 1 करोड़ के उसके बाद तो 10 करोड़ का टारगेट आपके लिए सेट करना पड़ेगा। So these are the three important things that I would say. Next. So now we'll open the floor for Q&A. तो अगर आपको कोई भी question हो, you can put it in the chat box and we'll do our best to sort of address it. You can actually go to the next slide also because there the numbers are there. Yeah. ये हमारा नंबर है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी स्लाइड किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए हो, तो जस्ट सेंड अस अ हाय, आवर टीम विल गेट इन टच विद यू। थैंक यू सो मच सर। प्लीज डू फॉलो अस एवरीवेयर। हम बहुत सारे कंटेंट कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, तमिल में कर हम अभी हम लोग का वर्नाकुलर का जो एसेट बेस है वो ग्रो होने वाला है। तो वी आर डूइंग अ लॉट मोर इन तमिल, इंग्लिश में, अभी हिंदी में चालू कर रहे हैं। सो यूल सी अ लॉट मोर कंटेंट फ्रॉम अ साइड। गेट ऑन टू द प्रोग्राम, इफ यू आर नॉट ऑन द प्रोग्राम सेंड अस अ हाय, एंड हम लोग की टीम में से somebody will get in touch with you।
Yes, sir, you're investing 10,000 rupee through. I thought since there's no steady income, I can't count it for the SIPs, but can invest on a lump sum basis. Yeah, you can do. आप lump sum भी कर सकते हो on month, no problem. You can do how much ever you see. Main thing is that you should not miss out on, or you should not leave out that sort of discipline and consistency. आपको whatever you're able to contribute, right? That you should. Whatever, as small or big. There's no ऐसा कोई cut नहीं है. There's no cut say इसके ऊपर ही you should do. नहीं तो it's not worth. No, you should always do, because only then when there is big steady income that comes to you or something very good happens to you, you already know how to behave. Main thing is behavior. Main thing is discipline. Thank you so much, sir. So anybody having a question, please do put in the question in the chat box. So we'll keep the floor open for another couple of minutes. Harshil, you're on mute. Thank you so much. Whatever the language be, right? We want to give out the message that it's not hard for somebody to achieve a crore. Yeah, it might take some time, but with a good amount of discipline and consistency, it doesn't matter where you invest. What matters is asset allocation, and that we've covered in multiple topics. There's good amount of data to prove that. So just be consistent, and we'll do our best to always give out the message that is easily understandable to a wider set of audiences across India. I think we can now close the floor for Q&A. Done. Thank you so much for joining in. Have a great weekend ahead. Happy Ganesh Chaturthi. Thank you so much.